दान ऐसा कि कोई जान न पावे। और आगे वर्णन है इसी में, जिसने कभी तुम्हारी कोई सेवा ना की हो, जिससे कभी कुछ सेवा लेने का भाव न हो, प्रत्युपकार क्यों हाथ भी जोड़े गए। दान ऐसी जगह, नेकी कर दरिया में डाल, दोबारा तुम्हारी स्मृति में नहीं आना चाहिए। अब यहां अगर हम 10 को भी भोजन पवा के जाएंगे तो वहां अपने गांव में बैठ के 50 के गए थे वृंदावन, सैकड़ों साधुओं को पवाया, 10 की व्यवस्था की है, सैकड़ों संत। अरे संत फिर वाह वाह कर रहे थे और कह रहे थे कब आओगे ना तुम, तो अब हम तो ठान लिया जब जाएंगे ना, मतलब वाह वाही ऐसा। हमें पता है, हमने ऐसा ऐसा सब गया, सब गया। ये सुकृत जो शब्द है तभी लागू होता है कि कोई जान न पावे और प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे हैं, ये तदीयम वस्तु, तो ये दान आपको उत्तम लोगों की प्राप्ति कराएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। अनंत जन्मों से जिस महासुख की खोज में हम भटक रहे हैं, इस डॉक्टर के साथ मेडिकल स्टोर अर्थात उनकी लिखी हुई दवा के साथ, तो फिर वहां से जो औषधि मिलेगी वो काम करेगी। ये शास्त्र हैं, वेद हैं, पूरे मेडिकल स्टोर, हर रोग की औषधि है। सदगुरु हैं, डॉक्टर वैद्य, वो जो तुम्हें दे रहे हैं उसे पालो। अब ये मत कहो कि उस शीशी में लाल लाल बहुत मीठा लग रहा होगा, वो वाली देव दवा, ये नहीं, ये दवा है। हाँ, हम लोग क्या चाहते कि खूब सम्मान मिले और सबसे आते ही ये हमें गले लगाएं, दुलार करें, पुचकारें, बैठारें और फिर मतलब जो चाहे वो हमसे ले लें पर हमको खूब सम्मान दें। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत कड़वी दवा है ये जो दी जाती है, पर भवरोग की अचूक दवा है। अब जो बर्दाश्त कर पावे सो। ये समझो, ये केली कुंज एक वो घेरा है जिस घेरे के अंतर्गत श्री जी की करुणा दृष्टि का आश्रय लेकर उनके अनन्य होकर उनके अनन्य होकर बस बैठे हैं, बाट जो रहे हैं, साधना नहीं कर रहे, हम बाट जो रहे हैं प्यारी जी के बुलावे की। बस आप इतनी खास बात समझ लो, बस जब बुलावा आवे प्रीतम का, छोड़ो दुकान मखान, चलो चलते हैं श्री जी के घर, बस इतना है। तो बुलावा कैसे आएगा? जैसे हमें वृंदावन बुलाया गया है, जैसे मनुष्य शरीर दिया गया है, जैसे हमें श्री जी की शरणागति मिली, ऐसे हमें निकुंज मिल जाएगा, खेलते खेलते मिल जाएगा। हमें अन्य आश्रय नहीं, बस अन्य आश्रय, हम इसी बल से बलवान रहते हैं। अन्य आश्रय नहीं, भूल कर भी अन्य आश्रय नहीं। शुरुआत की बात है, जब सन्यास से राधा वल्लभ जी के चरणों में कृपा हुई तो एक दिन स्वप्न में देखा बहुत भीड़ है नवयुवतियों की, जय हो जय हो जय हो। तो बार बार जैसे कोई चाव निकल रहा हो तो देखने के लिए होता, चाव का मतलब उत्सव में जैसे सवारी निकलती श्री जी की, दूर से ऐसे झांक रहे, हमने देखा एक सिंहासन दिखाई दे रहा है। लालजू तो दिखाई दे रही, प्रियाजू नहीं दिखाई दे रही, केवल लालजू बैठे, उधर खाली है। बहुत प्रयास कर रहे और जय हो महारानी जू की हो रही है, लाडली जू की जय हो, प्रियाजू की जय हो, है कहाँ? बस सुबह सेवा में जाते थे, महाराज जी से पूछा कि आज ऐसा स्वप्न देखा था, ऐसा प्रभु की उपासना तो चली गई दोस्त में। बोले आप अभी नहीं समझ पा रहे तो वहां महाराज जी थोड़ी देर पहले एक और स्वप्न आया था, उसके बाद ये स्वप्न आया था। क्या आया था? हमको आपने नहीं देखा कोई भय का अवसर हो, हमने बाल्यावस्था से किसी संत भगवान से ये सुना था, ये मंत्र उच्चारण करने से कभी भय नहीं लगे, उसी के बल से हम गंगा किनारे निर्भय रहे। तो जे भी भय आया तो हमने उसका उच्चारण किया। तो कहा उसमें श्री जी तो है नहीं, जब हमने उच्चारण करके मंत्र बताया, बोले श्री जी तो है नहीं ना, नहीं तो श्री जी कैसे दिखाई देंगे? फिर जो दूसरा स्वप्न आया उसमें उसका परिणाम, इतनी सूक्ष्म बात कि स्वप्न में भी संकट निवृत्ति के लिए पूर्वाभ्यासवश जो मन, उसका भी नहीं, यहाँ बिल्कुल प्राणपन से लाडली जो के अनन्य हो गया, निकुंज पहुंच जाओगे,
हमारी श्री जी के लिए अनन्यता की आवश्यकता है। वही सब प्रभु रूपों में, उन्हीं का सारा वैभव। पर रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। इस विषय में सर्प ने कहा कि मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से और अहिंसा करने से, मतलब अहिंसा, किसी की हिंसा न करे, उत्तम गति पा सकता है। आपका क्या विचार है? युधिष्ठिर जी ने कहा दान से भी बड़ा पलड़ा भारी होता है सत्य का, और अहिंसा और हितकर भाषण सत्य से भी भारी होता है। अगर सत्य बोल रहे हो, दूसरे का हृदय चूर चूर कर दिया, दूसरे का नाश का अवसर आ गया, दूसरा बंधन में पड़ गया। सत्य, हितकर, मृदु और अहिंसा, किसी की हिंसा ना हो, बोले इससे उसको मैं श्रेष्ठ समझता हूं। महाराज, दान, सत्य, तत्व, अहिंसा और परिभाषण, इनकी गुरुता और लघुता कार्य की महत्ता के अनुसार देखी जाती है। आपका क्या विचार है? युधिष्ठिर जी ने कहा उत्तम लोगों की प्राप्ति करने के लिए अगर देहाभिमान रहित होकर के इतना कहे, और हमारा फोन नंबर और पूरा गांव का पता और बाप का और बाबा का भी नाम पूरा, ऐसे अगर एक पंखा भी तो पंखुड़ी में पूरा जिला और नगर और पूरा सब, ये दान थोड़ी होता है। देखो दान कौन सा उत्तम है, कोई जान नहीं पाया। तो दियम वस्तु गोविंदम, तो इससे लाभ मिलता है। जो शब्द है तभी लागू होता है कि कोई जान न पावे और प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे हैं, ये तो दियम वस्तु। तो ये दान आपको उत्तम लोगों की प्राप्ति कराएगा। शेष चर्चा आगे। श्याधा वल्लभला। अनंत जन्मों से जिस महासुख की खोज में हम भटक रहे हैं, इस जन्म में हमें उसे प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। हमें मार्ग का ज्ञान कराया गया है, हमें मार्ग में चलने की सामर्थ्य दी गई है। अब हम अनन्य भाव से पूरा प्रयास करके अपनी एक एक चेष्टा, एक एक श्वास, एकमात्र जो महासुख सिंधु हैं, परम करुणामय हैं, जिनकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जहां दुख का लेश भी नहीं है, शोक, विषाद, चिंता, भय, इनका प्रवेश ही नहीं है, वो महासुख प्रभु के आश्रित, प्रभु के निरंतर चिंतन परायण उपासक को प्राप्त होता है। उस उपासक को कभी भी किसी भी तरह की ना जीवन निर्वाह की चिंता करनी पड़ती है, ना परम पद की चाह ही करनी पड़ती है। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवदाश्रित अनन्य चिंतन परायण, सुख दुख को समान भाव से सहने वाला उपासक परम पद का अधिकारी स्वयं हो जाता है। आवश्यकता है जो श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरा तुम अनन्य भाव से आश्रय स्वीकार करो। अन्य भाव ही माया है और अनन्यता ही भक्ति का स्वरूप है। प्रायः सब भक्त ही हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु के सिवा कोई है नहीं, तो सब भक्ति कर रहे हैं। कोई विषय की, कोई पुत्र परिवार की, कोई धन की, कोई मान प्रतिष्ठा की। मेरे प्रभु ही सब रूपों में हैं, पर ये ना जानने के कारण अन्य भावों का आरोप कर लेने से दुर्गति हो गई।
आदित्य मेरे प्रभु ही हृदय में विराजमान की दीनता होती, पर उनकी चरम सीमा है वो, उनकी महिमा की ये दीनता विश्वास पूर्वक ना स्वीकार कामनाओं के कारण हमारा हृदय हुआ आनंद सिंधु में जब नहीं डूब पा रहा, सामर्थ्यशाली प्रकार सर्व सुख चिंताएं प्रभु हमारे समीप है, अशांति अभाव हमें क्यों अनुभव में नहीं आ रहा है, जबकि पूर्ण कृपा सिंधु आनंद तो भाषा हमारे हृदय में हम क्यों आनंद की खोज विषयों में कर रहे हैं? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। उस अज्ञान अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ गया वो माया अविद्या से तर गया, उसके अज्ञान का नाश हो गया। तो प्रभु की शरणागति का स्वरूप क्या है? सर्वभाव से अपने प्रभु को प्रसन्न कर लेना। भगवान वर्णन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। मेरी सर्वभाव से उपासना, मन से, वचन से, कर्म से, प्रत्येक चेष्टा से, केवल एकमात्र उपासना का तात्पर्य अपने प्रभु के समीप रहना। हमारा भाव, हमारी चेष्टाएं, हमारी इंद्रियां प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए। उपासना अपने प्रभु के समीप ही होनी चाहिए। भली भांति जो उपासना में है, पर्युपासते, अन्य भावों का त्याग करके अनन्य भाव से मेरा जो भजन करते हैं, भली भांति से मेरी उपासना करते हैं, अब उसको योग क्षेम की चिंता की परवाह नहीं होनी चाहिए। ये चिंता परवाह उनको होती जो भगवद आश्रित नहीं होते। स्वयं श्री भगवान कह रहे, योगक्षेमम भाव में हम लोक परलोक में जो तुम्हें चाहिए वो मैं प्रदान करूंगा, और जो प्रदान किया है उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ना साधन की और ना व्यवहार की। इह परलोक सकल सुख पावत। देखो, इतने बड़े मालिक कह रहे, क्षेमम, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। योगम, जो तुम्हें प्राप्त कराना है वो मैं कराऊंगा। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, केवल मेरी शरण में होकर, मेरे आश्रित होकर मेरा अनन्य चिंतन करो।